नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में, और जिनसे मैं मुलाकात करने आई हूं, जिनके घर मैं बैठी हूं, उनका नाम है मनोहर जी। तो गोरेगांव ईस्ट में उनका घर पड़ता है उमिया नगर में, 5th फ्लोर पे वो रहते हैं और उनकी उम्र है 76। साथ ही उनकी धर्मपत्नी रहती हैं, उनके 2 बेटे भी हैं। एक बेटा उनका आईटी में काम करता है और ग्लोबल लाइफ हिताची कंपनी में, और दूसरा बेटा उनका दुबई में है जो कंसल्टेंसी करते हैं और प्राइसिंग वर्क उनका है। उनका खुद का ही बिजनेस है दुबई में, और सर रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने 33 साल मुंबई पोर्ट में काम किया है। तो हकीम साहब से वो कैसे जुड़े, ज़रिया क्या रहा, उन्हें क्या परेशानी थी, और जो परेशानी उनको थी उसको लेके उन्होंने कितने ट्रीटमेंट कर लिए जिनसे उन्हें आराम नहीं मिला, और फिर जब वो हकीम साहब के ट्रीटमेंट की तरफ चले तो उन्हें कितनी राहत मिल गई है, यही जानने हम आए हैं सर के घर, उनकी सेहत का हाल जानने। मिलकर स्वागत करेंगे मनोहर सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं सर? बढ़िया जी मनोहर सर, आप बताएं कैसे कैसे आपको परेशानी रही और आप हकीम साहब से कैसे जुड़े? ये इस साल के मार्च की बात है, जब ही अचानक मुझे घुटनों में चलने में दिक्कत आ रही थी। चलते चलते धीरे धीरे मेरा बढ़ गया, ये काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और तो मैंने उस टाइम में ये सोचा कि अभी क्या करूं। तो ऐसे सर्च मारते हुए, और डेली मैं जो अपनी एक्सरसाइज करता था घुटनों की, वो तो कंटिन्यू रखी, लेकिन ऐसे ही सडनली यूट्यूब देख रहा था, तो यूट्यूब पे देखते देखते जी अचानक एक क्लिप आ गई जिसमें ये मुझे कि सियागोन से इसमें फ़ायदा मिलता है। जी तो मैं उसको देखा। उसमें 70 ईयर्स का एक ओल्ड मैन था जिसने कि सियागोन से वो गोलियां की तरह बना के इसने वो लेता था। तो उसमें उसने कहा कि उसमें मेरे को फ़ायदा है, और उसमें ये भी दिखाया था कि किस तरह सियागोन दिखती है। जी तो मैंने कहा ठीक है, देखता हूँ इसको। फिर मैंने खुद अपना सर्च मारा इसके ऊपर, अमेज़ॉन में गया, जगह जगह पे अलग अलग, फ्लिपकार्ट पे ये है इसके है, उसके देखा कि क्या बेनिफिट है। तो ये उसमें दिखाया कि दर्द में, जोड़ों के दर्द में बेनिफिशरी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मन में सोच लिया कि इसमें ट्राई करने में हर्ज नहीं है। जी अगर साइड इफ़ेक्ट नहीं है कोई तो बिल्कुल। साइड इफ़ेक्ट मैं कर लूँ, मंगा के देखेगा, साइड इफ़ेक्ट होएगा तो मैंने छोड़ देगा। सिर्फ ये, या तो फिर मुझे ऑपरेशन की नहीं तो ज़रूरत पड़ेगी। वैसे डॉक्टर्स ने कहा था ऑपरेशन के लिए? हाँ, एक टाइम पहले जब भी मैंने दिखाया था, बोला आपके ये कार्टिलेजेस घिस गए हैं, तो उसके लिए ये आपको ऑपरेशन कराना। ऑपरेशन आज नहीं तो कल कराना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने कहा अगर ऑपरेशन से बगैर ये ठीक होता है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, नहीं होता है तो फिर अल्टरनेट मेरे लिए वही था, लास्ट ऑप्शन। हाँ लास्ट ऑप्शन। तो मैंने ये फिर थोड़ा मार्केट में भी से गया, सर्च मारा कहाँ से है, फिर अल्टीमेटली मैं अमेज़ॉन में देखा। अमेज़ॉन में मुझे इस हकीम सुलेमान हकीम का, और सुलेमान हकीम को मैंने दिल्ली में भी कई अपने ज़माने में जब यंग था, दिल्ली में मैं था, तो उनके जगह पोस्टर लगे रहते थे। जी जी। और मुझे इतना पता था कि ये है। अच्छा। हाँ, तो इसके लिए मैं ठीक है इनसे मंगा, तो उसके यहाँ 1600 रुपये रेट लिखा हुआ था। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक डब्बा मंगा लेता हूँ। मंगाने के बाद मैं उसमें लिखा हुआ था गर्म पानी में कैसे लिया जाए, तो उसके हिसाब से मैं ले रहा था जी। एक हफ्ते के बाद मुझे थोड़ा मेरे जो इसमें मोबिलिटी थी उसमें थोड़ी स्मूथनेस आई। ठीक है। तो मैं स्मूथनेस आई तो मैंने कहा ठीक है, इसको अभी कंटिन्यू। फिर 20-25 दिन के बाद आपके जहाँ से मंगाई थी अतिथिया, अतिया हब्स। हाँ, तो वहाँ से फ़ोन आया था
कि आपने मंगाई है दवाई, आपको कैसा है? हाँ, मुझे थोड़ा 20-25% रिलीज है, तो घुटनों में आराम लग रहा है? हाँ, आराम है। आसानी किस चीज़ में हो गई, जैसे चलने में या फिर चढ़ता, सीढ़ियाँ मूवमेंट? मैं नहीं चढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सीढ़ियाँ अगर चढ़ेगा तो एक एक स्टेप्स करके चढ़ता हूँ। ठीक है। उससे मुझे उस टाइम में मुझे स्टेप चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। एक एक स्टेप्स मुश्किल से था। फिर धीरे धीरे ये और प्लस एक्सरसाइज भी मैं करता था। एक्सरसाइज करके तो मैं अपना ये, तो उससे धीरे धीरे मेरे को काफ़ी आराम मिला। मतलब अभी जो दर्द होता था उसमें कमी आ रही है? हाँ, उसमें अभी कमी है। एटलीस्ट मुझे 6 महीना लेने के बाद हाँ। 50-60% मुझे फ़ायदा है घुटनों में। लेकिन ये तकलीफ कितने साल पुरानी है? ये मेरी तकलीफ़ अगर देखा जाए ना, तो मुझे 7-8 साल पहले जब सूजन में बताया आई थी एक टाइम में इसमें, तो उस टाइम में मैंने बर्फ़ की सिकाई करके और जो एक्सरसाइज करने का नी की वो करना, उससे मेरा 5-6 दिन में वो ठीक हो गया था। सूजन भी चली गई। अभी देखेंगे आप, अभी भी थोड़ी सूजन है इधर। हाँ। लेकिन 6 महीने में आपको सर जो आराम मिला है, हाँ, तो आपको लगा कि यूनानी ट्रीटमेंट तो बहुत आराम से असर करता है, या फिर अभी भी आपको कोई डाउट लगता है कि नहीं थोड़ा और जल्दी आराम मिलना चाहिए था? नहीं, अभी मैं ये सोचता हूँ कि कंटिन्यू जैसे कंटिन्यू मैं कर सकता हूँ 6 महीना और। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे पूरा रिलीफ मिलेगा तभी मैं जाके दूसरों को भी रिकमेंड बिल्कुल करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 50-60% जो आराम मिला है, इसकी उम्मीद की थी वैसे आपने कि यूनानी में मिल जाएगी आपको, क्योंकि आपने पहले भी तो ट्रीटमेंट अपनाए ही हैं सर? अपने मैं ट्रीटमेंट नहीं, मैं एक्सरसाइज पे ज़्यादा डिपेंड रहा है। दवाइयाँ कभी खाई हैं? दवाइयाँ जो मिलती हैं ये मिलती हैं आपको, पेन किलर्स। खाई हैं आपने पेन किलर? मैंने नहीं खाई हैं। कभी नहीं खाई? हाँ, मैंने पेन किलर खाता ही नहीं हूँ। हम्म। और सिर्फ कैल्शियम की बोला गोलियां कमी है, खाते तो कैल्शियम की मैंने गोलियाँ ले रहा हूँ। वो या विटामिन्स की या कैल्शियम की। कैल्शियम की अभी मेरी चालू ही है। तो उम्मीद है कि आप अच्छे हो जाएंगे। जहाँ 50-60% आपको आराम मिल रहा है, तो धीरे धीरे करके आपको और अच्छा रिलीफ मिल सकता है। अगर एक रिलीफ उम्मीद में, तो आई वैसे? उम्मीद तो हर एक को हर जगह रहती है। जी जी। उम्मीद रहेगी तो ठीक है। और मैं उतना कोशिश अपने आप को करता हूँ कि फिट रहूँ। बाकी ये आपने जो सजेस्ट किया था कि कुछ चीज़ें नहीं खाने की, जैसे खटाई नहीं खाने की, दही नहीं खाने की, फ्राई चीज़ें नहीं करने की। फ्राई चीज़ें मैं कभी कभी थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा करके नहीं खाता हूँ। ठीक है। तो सर हकीम साहब का प्रोग्राम देखते हैं वैसे? मैंने ज़्यादा तो नहीं देखा, 2-3 टाइम यूट्यूब पे ही देखा हूँ, और उसमें आप भी रहते हैं जी इंटरव्यू जी लेने जी के जी लिए। जी जी। सर आपने जो भी हकीम साहब के प्रोग्राम देखे, कम ही सही, तो आपको ये भरोसा कैसे आया कि मुझे एक बार ये ट्राई कर लेना चाहिए? ये आया कि जब भी मुझे काफ़ी रिलीफ मिलना शुरू हो गया, तो मुझे थोड़ा इतना आया कि अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस आया। हकीम साहब की बातचीत तो सुनी होगी आपने, उनके नुस्खे बातचीत भी सुनी, हैं। मैं तो हकीम साहब से रिक्वेस्ट की थी मुझे उनसे बातचीत कराइए, अच्छा। तो बोला नहीं, उनसे बातचीत नहीं हो सकती, वो काफ़ी एजेड हैं, ये है वो है। मैंने कहीं तो क्लिनिक में बैठते होंगे, जी जी। मैं जाके मिल सकता हूँ, जो मुझे दूसरी कोई परेशानी है क्या, उसके लिए बात कर सकता हूँ। तो वह उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, बोला नहीं। बाकी कभी कभी बैठा रहता हूँ तो आ गया सामने जी जी। यूट्यूब पे, मैं ज़्यादा करके यूट्यूब ही देखता हूँ। तो लेकिन आपकी ख्वाहिश थी हकीम साहब से बात करने की, उनके साथ जो बैठती मैं ही आज आपके घर आई हूँ सर, ये जानने कि आप कितने अच्छे हो गए हैं, कितने बेहतर हो गए हैं। तो आपकी जो 50-60% आपको आराम मिला है, तो इसके लिए हकीम साहब को कुछ कहना चाहेंगे आप? उनके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा। जी। और जिनको भी है प्रॉब्लम, वो दवाएं उनसे कांटेक्ट कर, उनसे देखें कैसे उनको फ़ायदा होता है, और ये पर्सनली होएगा। बिल्कुल। जो ये है उनका अगर फ़ायदा होता है तो ठीक है, उनको खुद को ये देखना चाहिए। तो सर लोगों को एक है कि आपको भी वैसे नॉलेज है यूनानी ट्रीटमेंट के बारे में? मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं नॉलेज है। अच्छा अच्छा। लेकिन इसके लिए जब मुझे पहले भी मैं आयुर्वेदिक के लिए काफ़ी 10 साल पहले मैं जाके घुटनों का, मुझे पता था इसमें कार्टिलेजेस की मेरी कमी है, लेकिन मैं चलता फिरता था अपने एक्सरसाइज के हिसाब से। ये
तो मैं एडमिट भी हुआ था, चनी रोड पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है मुंबई में। तो वहाँ पे मैं 1 हफ्ता एडमिट हुआ था, वहाँ पे लेकिन मुझे इतना कुछ थोड़ा दिन का हुआ, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था। तो सर हकीम साहब से आप लगभग 6 महीने से जुड़े हुए हैं। हाँ, 6 महीने से। प्रोग्राम कब से देख रहे हैं? प्रोग्राम तो उसके जब ही दवाई सर्च की थी तभी, उसके बाद ही बीच में मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पे आता है, क्योंकि टीवी तो मैं देखता नहीं है, क्योंकि उसमें ये शोर शराबा ज़्यादा रहता है, तो यूट्यूब ही देखता था। तो सडनली आ गया उसके ऊपर, तो मैंने देख लिया, तो तभी पता चला कि कईयों को फ़ायदा है, जैसे बहुतों को ऐसे है। उसमें ही आपको देखा था मैंने। जी जी सर। हाँ। बिल्कुल सर, देखिए हम तो आप लोगों तक इसलिए ही पहुंचते हैं क्योंकि आप दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि आप लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि आप हमें टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, तो फ़ोन कॉल के ज़रिए पता नहीं चल पाता कि कौन कैसे किस तरह दवाई ले रहा है और कितना उसको फ़ायदा मिल रहा है। तो इस इंटरव्यू के ज़रिए आपको लाखों करोड़ों लोग देखेंगे। तो एक होता है ना, यूनानी ट्रीटमेंट में लोग इसलिए भी नहीं आते क्योंकि यहाँ पे इंतज़ार करना होता है। ये तो सब्र वालों के लिए ट्रीटमेंट है हाँ, सर। इतना है कि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। टाइम भले लगे, पर सही लेकिन हो जाए। रिकवरी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बस सर विश्वास रखिएगा, आप हमारे परिवार से जुड़े हैं, आप हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी चीज़ें बताते हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो यकीनन जब हम नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे तो आप ये बताएंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल गया है। अब तो 6 महीने ही आपने अभी दवाई खाई है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त हमें दिया, आपके घर आने का हमें मौका मिला और आपकी सेहत का हाल हमने जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अभी आपने सुना मनोहर सर को, जिन्होंने बताया कि हकीम साहब से जुड़ के उन्हें कितना आराम मिला है। उन्होंने गौनसे का इस्तेमाल किया है, एसकेयर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्दी प्लस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो उन्होंने रिज़ल्ट हमें बताया है 6 महीने के अंदर, वो 50-60% है। लेकिन आप लोगों का भरोसा, आप लोगों का विश्वास है, जो आप हकीम साहब के यूनानी ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं। तो सर की तरह आप लोग भी अपना ख्याल रख सकते हैं, आप लोग भी धीरे धीरे करके ठीक हो सकते हैं। बस आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। आज के इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।